खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चाइनीज मांझे का कहर फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बिक रहा है, लोग इसकी चपेट में लगातार आ भी रहे हैं। सरकार ने सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सख्ती के बावजूद बेचा जा रहा है चाइनीज मांझा। रायपुर, उज्जैन, मंदसौर, धार में हादसे हुए हैं और अभी त्योहार नजदीक है, बिक्री बढ़ जाती है चाइनीज मांझे की, लेकिन सरकार ने इस पर रासुका लगाने तक की बात कह दी। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बिक्री बंद नहीं हो पा रही है। व्यापारियों के घरों पर बुलडोजर चल गया, लेकिन उसके बावजूद स्थिति यह है कि लोग खरीद भी रहे हैं इस चाइनीज मांझे को और व्यापारी बैकडोर से बेच भी रहे हैं। अधिकारी लगातार ये कह रहे थे कि हम अभियान चलाएंगे, हम सख्ती करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मामले फिलहाल रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मांझे की चपेट में आने से कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। उज्जैन, मंदसौर, धार में मध्य प्रदेश में मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी मामले सामने आ रहे हैं। रायपुर में भी मांझे की चपेट में आने से लोग घायल हुए हैं और इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और भोपाल से जितेंद्र और रायपुर से अंकुश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास बुलडोजर चला दिया, रासुका की बात कह दी, लेकिन उसके बावजूद मामले नहीं रुक रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या कारण है? क्योंकि देखिए काफ़ी सख्ती से कार्रवाई करने की जो बात है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने कही। हमने देखा था कि किस प्रकार से चाइनीज मांझे के चलते काफ़ी जो हादसे थे वो मध्य प्रदेश में देखने को मिले थे। उज्जैन का ताज़ा उदाहरण है कि जब वहाँ पर चाइनीज मांझे से एक हादसा होता, उसके बाद वहाँ पर बुलडोजर तक चलाया गया था। उसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने निकल कर आया था, जिसमें उन्होंने रासुका लगाने तक की जो बात है वो कह डाली थी। तो यहाँ पर ये देखिए बावजूद उसके धार में हम देख रहे हैं, मंदसौर में हम देख रहे हैं, मालवा निवाड़ में हम देख रहे हैं, चूंकि देखिए मकर संक्रांति का पर्व पास आ रहा है और ऐसे में पतंग का जो उत्सव है वो मनाया जाता है और ऐसे में पतंग को उड़ाने के लिए कई लोग ऐसे होते हैं जो मांझे का प्रयोग करते हैं। लेकिन चाइनीज मांझे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ये साफ कर चुकी है कि रासुका की कार्रवाई की जाएगी अगर चाइनीज मांझा पाया गया तो। बावजूद उसके जो व्यापारी हैं उनमें किसी प्रकार का खौफ देखने को नहीं मिल रहा है और लगातार वो चाइनीज मांझे को जमकर बेच रहे हैं और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार ने रासुका की बात कही थी उसको देखने वाली बात होगी कि आखिर वो कार्रवाई कब तक की जाती है और कैसे की जाती है। क्योंकि देखिए चाइनीज मांझा लगातार लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के गले में चाइनीज मांझे के चलते जो एक कट था वो लग गया था, हालांकि उसकी जान बच गई थी। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा था कि अलग अलग जगहों पे चाइनीज मांझे के चलते किस तरह के हादसे हुए थे। उसके बाद भी चाइनीज मांझे का मध्य प्रदेश में बिकना अपने आप में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के प्रशासन को शर्मसार करता है कि आखिर जहां एक और सरकार सख्ती की बात कर रही है तो आखिर जो चाइनीज मांझा है वो कैसे आ रहा है और उन पर भी सवाल खड़े करता है जिनके पास इसकी जिम्मेदारी होती है, यानी कि उन अधिकारियों पर जिनके पास ये जिम्मेदारी होती है कि उनको बाजारों में जाना है और बाजारों में जाने के बाद उस चीज़ को चेक करना है कि जिसको बैन किया गया है कहीं वो बाजार में बिक तो नहीं रही है और अगर वो बिक रही है तो आखिर कैसे बिक रही है, ऐसे किसके हौसले इतने तेज हो चुके हैं, ऐसे मंसूबे कितने इसके फास्ट हो चुके जो इस तरह से जो मांझे हैं उन्हें बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि चाइनीज मांझे को लेकर सरकार ने जो सख्ती की बात की थी तो प्रशासनिक जो अमला है, पुलिस की जो टीम है वो कब तक बाजारों में पहुंचती है और बाजारों में जाकर इस तरह के मांझे को जब्त करती है और जिनके पास ये मांझा मिलता है उन पर रासुका की कार्रवाई कब करती है। क्योंकि लगातार जो हादसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो आप देखिए संक्रांति का पर्व पास है और ऐसे में लगातार लोग मांझे का प्रयोग करते हैं, बिक्री बढ़ जाती है। हमारे साथ अंकुश भी जुड़ गए हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि मामले यहां भी सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार मामले सामने आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अभी तक इस पूरे मसले पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि कुछ ही समय पहले की घटनाओं की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जिसमें चाइनीज मांझे के कारण जो है कई लोग उससे घायल भी हुए हैं और अभी 5-6 दिन पहले की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे ने एक युवती को शिकार बनाया और उसकी जान तक उस चाइनीज मांझे के कारण चली गई। दरअसल जो अंकिता निगम सरकार नाम की जो युवती है वो पंडरी इलाके से राजा तालाब की तरफ जा रही थी और उसी दौरान वो चाइनीज मांझे की जद में आई थी और चाइनीज मांझे की जद में आने से उसके गले में कट का निशान था, जिसके बाद उसको बचाया नहीं जा सका।
इतनी बड़ी घटना घटित होने के बावजूद अभी तक प्रशासनिक तौर पर किसी भी प्रकार का कोई सख्त कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में चाइनीज मांझे को बैन कर दिया गया है उसको छत्तीसगढ़ में भी बैन होना चाहिए, और अगर बैन कर भी दिया गया है तो उस पर सख्त कार्रवाई क्या हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्या कार्रवाई हो रही, क्योंकि व्यापारियों द्वारा चाइनीज मांझा लगातार बेचा जा रहा है और बैकडोर से अगर कहा जाए तो जो क्रेता हैं, जो ग्राहक हैं, वो लगातार इसको खरीद भी रहे हैं। चूंकि अब मकर संक्रांति का मौका है और मकर संक्रांति के ठीक पहले से ही पतंगबाजी शुरू होती है और पतंगबाजी में कंपटीशन कई तरह के होते हैं। उस कंपटीशन के चलते जो है ग्राहक जो है वो चाइनीज मांझे पर ज़्यादा भरोसा जताते हैं क्योंकि वो मजबूत होता है, लेकिन उस चाइनीज मांझे की मजबूती के कारण कहीं ना कहीं लोगों की जान पर बनती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, व्यापारियों के घर पर बुलडोजर भी चलाए गए हैं, लेकिन उस तरीके की तस्वीरें छत्तीसगढ़ में कहीं देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन कार्रवाई के अभाव में या कार्रवाई के अभाव में लोगों की जान पर जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के बाजारों में चाइनीज मांझा जो है बड़े जोर शोर से बिकता हुआ दिखाई दे रहा है और चाइनीज मांझे को कई सवाल हैं कि जब मामले सामने आ रहे हैं उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में उस तरह की सख्ती क्यों नहीं देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सख्ती के बावजूद मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जुड़ने के लिए, अंकुश आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, किस तरह से मांझे का कहर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। ये 3 तस्वीरें महज वानगी हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा पाबंदी के बावजूद कई जिलों में धड़ल्ले से बिक रही है। उज्जैन में चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक का पैर कट गया। पुलिस ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। कुछ दिन पहले ही उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक युवक घायल हो गया था, जिसके बाद विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन एक युवक फिर चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। चाइनीज मांझे से पैर की नस कट गई है। उज्जैन के माधव नगर में पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। देसाई नगर क्षेत्र से 2 लोगों के पास से चाइना डोर के 48 रील जब्त किए गए। पुलिस अधिकारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि चाइनीज डोर की बिक्री में जो भी शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इस साल चाइना डोर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी उज्जैन में। शासन ने उसके खिलाफ ऑर्डर भी निकाला था। साथ ही साथ जो भी व्यापारी हैं दुकान इसका क्रय विक्रय करते हैं, उनकी समय समय पर मीटिंग भी ली गई थी। पुलिस और प्रशासन द्वारा उनको एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उसके पश्चात भी चाइना डोर की क्रय और विक्रय चलता रहा। तो उसी संदर्भ में इनके खिलाफ नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है शासन के उल्लंघन का, जिसमें 48 चाइनीज गिट्टे पाए गए थे। तो उसी के तहत इनके मकान का जो अवैध हिस्सा है उसको आज तोड़ा जा रहा है। उज्जैन के बेगम्बा में एक युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने अवैध रूप से चाइनीज मांझा का व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपियों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। महाकाल थाना प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार अब जो उड़ाने वाले हैं पतंग, उनके घरों पे, उनकी छतों पे जाके देखा जा रहा है कि उनके पास चाइना डोर है या नहीं है, और जिसके पास मिलती है तत्काल ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। इवन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि ऐसे लोगों के घर भी तोड़ने की कार्रवाई उज्जैन पुलिस द्वारा की जा रही है। उज्जैन में ही एक छात्रा अपने पिता के साथ बाइक पर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान गले में अचानक चाइनीज डोर आ गई, जिससे बच्ची का गला कट गया है। घायल बच्ची को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची के पिता ने लोगों से चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया है। और जैसी मैं गाड़ी मेरी धीरे ही थी और मैं आगे गया तो मेरी लड़की के गले में यहाँ से डोर यहाँ से यहाँ तक उसको फंसी, और एक सामने एक लेडी खड़ी थी। उस लेडी ने चिल्लाई मेरे को कि भैया भैया डोर डोर डोर। तो फिर मैं वहाँ पर रुक के और गाड़ी रोकी मैंने, जब तक मेरी लड़की के गले में थोड़ा रिक्का ज़्यादा हो गया हूँ कि ये जो डोर है अली चाइना डोर, ये इसका उपयोग नहीं करें। उज्जैन के अलावा चाइनीज मांझा का कहर मंदसौर में भी देखने को मिला है, जहां बाइक से जा रहे एक युवक का गला चाइनीज डोर से कट गया। धार जिले में भी चाइनीज मांझा बेचने पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके चाइनीज मांझे बेचे और खरीदे जा रहे हैं।
यहाँ चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को डॉक्टरों ने 15 टाँके लगाए हैं। युवक अनंतेश जा रहा था, अपनी बाइक से जिम जा रहा था। अचानक उसके गले में चाइना की डोर आई, कहीं से वो लिपट गई, उसकी दाढ़ी और गले को काट दिया उन्होंने। उसकी हालत गंभीर हो जाती अगर गले की ट्रेकियाँ कट जाती, लेकिन वो तुरंत मेरे पास आया। मैंने उसको तुरंत टाँके लगवाए और डॉक्टर संजय राठौर को भी बुलाया और हम दोनों ने मिलकर उसको तुरंत सर्जरी की और उसकी जान बचाई। करीब 10 से 15 टाँके लगे। एमपी में चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई चाइनीज डोर का कारोबार करता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने की बात तक कही है। ये सच्चे संक्रांत आ रही है, लोग पतंग उड़ाते हैं और मैं आप सबके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और वो जो चाइनीज मांझा बेचने की सोचते भी हैं वो भी कान खोल के सुन लें कि मध्य प्रदेश के अंदर उनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई हो सकती है। और इसलिए बरखुरदार खबरदार ये चाइनीज मांझे वाले जितने भी हैं। मध्य प्रदेश में सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझा बेचा और खरीदा जा रहा है। मांझे की चपेट में आने से लोग भी गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, लेकिन लोगों पर सख्ती का असर होता नहीं दिख रहा, जिससे प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। उज्जैन से आशीष सिसोदिया, मंदसौर से शाहिद और धार से नरेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। खबर जबलपुर से। यहां भी चाइनीज मांझे के खिलाफ फिलहाल प्रशासन सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन फिलहाल त्योहार से पहले चाइनीज मांझे से और घटना न घटे इसको लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि जबलपुर प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। जबलपुर कलेक्टर ने एक विशेष टीम का गठन किया है जो शहर में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर नजर रखेगी और अगर कोई चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जबलपुर में चाइनीज मांझा बेचना और खरीदना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन बावजूद इसके चाइनीज मांझे से दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ ही जाती हैं। यही वजह है कि इस बार प्रशासन ने मकर संक्रांति से पहले प्रशासन ने पूरी तरह सख्ती बढ़ा दी है।